प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 4 द्विघात समीकरण के अंतर्गत आज हम प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न क्रमांक 6 को देखेंगे। इसमें हमें ज्ञात है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर है। अतः प्रश्न के अनुसार विकर्ण इसका x धन 60 मीटर होगा एवं बड़ी भुजा x धन 30 मीटर होगी, क्योंकि 30 मीटर अधिक है छोटी भुजा से बड़ी भुजा। विकर्ण की बात कर रहे हैं तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया जा सकता है। इसे हम लिखेंगे विकर्ण का वर्ग बराबर बड़ी भुजा का वर्ग धन छोटी भुजा का वर्ग। अतः यहाँ पे जो बड़ी भुजा का वर्ग है अर्थात x धन 30 का वर्ग लिखेंगे और छोटी भुजा का वर्ग अर्थात x का वर्ग लिखा जाएगा तथा विकर्ण x धन 60 का वर्ग लिखा जाएगा। इसे सरल करने पर सर्वसमीका उसके आधार पे हम यहाँ पे मान रखेंगे तो x की घात 2 धन 120 x धन 3600 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से x धन 30 की घात 2 का अर्थ है हमें इसे लिखना होगा x की घात 2 धन 30 दूनी 60 x धन 900 30 का वर्ग अर्थात 900 धन x स्क्वायर। सर्वसमीका जैसा कि हम जानते हैं कि a धन b की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2। तो इस सर्वसमीका के आधार पे हमने यहाँ पे मान रख दिया। अब हम इसे सरल करेंगे पक्षांतर करके, तब हमारा समीकरण कुछ इस प्रकार से होगा x की घात 2 धन 120 धन 3600 ऋण x स्क्वायर ऋण 60x ऋण 900 ऋण x स्क्वायर बराबर 0। पक्षांतर करके सरल करने पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ कैंसिल होगा और ऋण एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा, जिसे हम धन चिन्ह में बदल देंगे। तब हमें समीकरण का स्वरूप कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। x की घात 2 ऋण 60x ऋण 2700, यहाँ a का मान 1, b का मान ऋण 60 और c का मान ऋण 2700 आएगा। सूत्र x बराबर ऋण b धन ऋण b का वर्ग ऋण 4ac बटे 2a में मान रखने पर ऋण 60 धन ऋण 60 का वर्ग ऋण 4 गुणित 1 गुणित ऋण 2700 बटे 2 गुणित 1। इसे सरल करेंगे तो धन 60 प्राप्त होगा और धन ऋण 3600 धन 4 का गुणा 2700 में करने पर 10,800 प्राप्त होगा बटे 2। इसे हम और सरल करेंगे तो जोड़ने पर 3600 धन 10,800 अर्थात यहाँ पर प्राप्त होगा हमें 14,400। अब चूंकि 14,400 का वर्गमूल 120 होता है, अतः हम इसे लिखेंगे x धन 60 ऋण 120 बटे 2। यहाँ धन चिन्ह लेने पर x बराबर 60 धन 120 बटे 2 लिखेंगे। जोड़ने पर 180 प्राप्त होगा। 180 में यदि हम 2 का भाग देते हैं तब हमें 90 प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ धनात्मक चिन्ह से ही हमारा मान ज्ञात हो सकता है, अतः हम ऋणात्मक चिन्ह को नहीं लेंगे। अतः छोटी भुजा x बराबर 90 मीटर होगी तथा बड़ी भुजा ज्ञात करने के लिए हमें x में 30 का योग करना होगा, अर्थात 90 धन 30 बराबर 120 प्राप्त होगा। तब हम कहेंगे कि बड़ी भुजा 120 मीटर होगी।